वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन की, जिसमें ख़ास तौर पे हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी जो सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान इख्तलाफात और सियासी कशीदगी नुमाया तौर पर हम सबको दिखाई देती है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से 10 जून को वफाकी बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज और धरने के ऐलान ने न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के अंदर जो है वो सवालात पैदा कर दिए। इत्तलात के मुताबिक इस फैसले से पार्टी की आला क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को पेशगी तौर पर एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में पार्टी के अंदर पॉलिसी साजी और जो फैसला साजी है उसके तरीक़ेकार पर बहस छिड़ चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए जाते रहे, मुख्तलिफ ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन आज एक नई बहस छिड़ी है और वो बजट से मुतालिक या इमरान खान से मुलाकात ना होने देने के बाद जो ऐलान किया गया है सोहेल आफरीदी की तरफ से कि बजट जिस रोज़ पेश होना है उस रोज़ नेशनल असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। तो उसके बाद ये एतराज़ ज़राए फिलहाल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हमें तो इसके बारे में बताया ही नहीं गया कि एहतजाज किया जाएगा, जिसमें मैं अगर सबसे बड़ा नाम लूँ शेख वकास अकरम साहब के बारे में बताया जा रहा है। एनी हाउ इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे हम आगे जाके, और मौक़िफ़ तो इस पर यह भी अपनाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक, सूबे के वसाइल और जो तरक्याती फ़ंड्स हैं उसके हुसूल के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना नागुज़ीर है, ये कह दिया गया सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से। अब इसी तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और फेडरल के दरमियान माली वसाइल की तकसीम, तरक्याती मनसूबों और जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके मामलात भी तनाज़े का बाइस बने हुए हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि सूबे को इसका जायज़ हिस्सा नहीं दिया जा रहा और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया है। और इसके साथ साथ ही इमरान खान से बजट की मंजूरी और मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त ने सियासी माहौल को मजीद हसास बना दिया है। इन तमाम अवामिल ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को एक ऐसे मरहले में दाखिल कर दिया या ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहाँ पे अंदरूनी जमाती इख्तलाफात, वफाक से कशीदगी और फिर जो इस हफ्ते पेश होने वाला बजट था, आइंदा आने वाला बजट है, उसके असरात एक दूसरे से जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। अब दूसरी जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने लगे हैं प्रोग्राम में, वो गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून के इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज पे हैं। मुख्तलिफ जमातें अपने अपने बयानिए के साथ अवामी हिमायत हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ उनका मौक़िफ़ ये कि उसे इंतखाबी अमल से बाहर निकाला जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है, रुकावटों का सामना है और अवाम अभी बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। कल ये हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत थी जिसमें नईम हैदर पंजोता हैं, फिर उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब और दीगर शौकत बसरा वगैरह, ये क़यादत है जिन्होंने ये बताया था कि हम गिलगित पहुँचे और आज उन्होंने ये बताया कि वो वापस इस्लामाबाद उनको भेज दिया गया और वो गिलगित में कैंपेन नहीं कर पाए। पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक NFC में हिस्सा और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी मुहिम का मरकज़ बना रही है। ये बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक। अब इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिशें भी की, लेकिन PTI के तरफ से ये देखा जा रहा है कि अपोजिशन की जो जमातें जैसे MWM है या PK मैप, तो इनके साथ दीगर जमातों के साथ नशिस्तें तो हुई हैं, लेकिन इंतखाबी निशान के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। बताया ये जा रहा था, कोशिश ये हो रही थी अपोजिशन की जमातों की तरफ से कि एक निशान पर इकट्ठे लड़ लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी जमात से कोई बात नहीं बनी है। अब आते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया वो तरक्याती मंसूबे, दयामिर बादशाह डैम का कुछ जिक्र हो रहा है, अवामी फलाह बहबूद और गिलगित बल्तिस्तान को ज्यादा खुद मुख्तारी देने पर मबनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो मुसलसल ये माजरत के साथ मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने माजी में गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त और तरक्की के लिए अमली इक़दाम किए थे और मुस्तक़बिल में भी वो खित्ते के बुनियादी मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। अब उसके साथ आते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरक्याती मंसूबे, सड़कें, तवानाई, सयाहत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है उसको अपनी इंतखाबी मुहिम का महवर बनाए हुए है। नवाज शरीफ साहब, कल आपने ज़रूर उनका जलसे से खिताब सुना होगा, जहाँ पे एक तरफ उन्होंने ये शिकायत की कि मुझे क्यों निकाला, लगता ये कि वो आज भी 2017 के अंदर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर उसके साथ ही नवाज शरीफ वो अपनी साबिका हुकूमती कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर वोट भी मांग रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती जो मंसूबे हैं उसको मजीद आगे बढ़ाने के वादे कर रहे हैं। वफाकी बजट 2026-27 वफाकी हुकूमत जो है, अब उस पर भी हम बात करेंगे
अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ के वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट एक ऐसे वक्त में पेश कर रही है जबकि मईशत को महसूलात में इजाफे, फिर तरक्याती अखराजात और IMF की बहुत कड़ी शराइत, ये अहम तरीन चैलेंजेस हैं जिनका सामना हमारी हुकूमत को इस वक्त है। हुकूमत का दावा यह कि बजट में अवामी रिलीफ, कारोबारी सरगर्मियाँ जो है उनका फ़रोग और रोज़गार के नए मौके पैदा करने के इक़दाम शामिल होंगे, लेकिन तरक्याती फंड्स की तकसीम, टैक्स इस्लाहात और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात बजट साजी के अमल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का मैं जिक्र करूँ, सिंध के मामले पर भी कुछ पेचीदगियाँ में नज़र आती है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत कई हलकों ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में अपने हिस्से से मुतालिक खदशात का इजहार भी किया है, जबकि IMF की अगर मैं बात करूँ तो IMF की शराइत और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके मुतालिबात बजट के हतमी खदुखाल पर असरअंदाज होते हुए हमें नज़र आते हैं। सो ये सारी मेरी आज के टॉपिक्स हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल हो गई, GB के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड देन आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट जो बजट है। अब इन सब मैटर्स पे बात करने के लिए न्यूज़ टुनाइट में मुझे ज्वाइन किया है अदील सरफराज साहब ने, और साथ ही ज्वाइन करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। आप दोनों का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अदील, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की क्या सियासी सूरत हाल आपको नजर आती है? हर रोज हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हैं जिनको जब उनसे इंटरव्यू किया जाए तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी राय के मुताबिक क्या है? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ खास है नहीं जिसके पीछे हम कहें कि कुछ बड़ी कुव्वतें हैं जो मुतहर्रिक हैं सोहेल आफरीदी को डी सीट करने के लिए या उनको ओहदे से हटाने के लिए। ताहम अंदरूनी इख्तिलाफात ज़रूर हैं, और जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, बिलखसूस वो लोग जो कि नाराज़ तस्वर किए जा रहे हैं, जब उनसे हमने रब्ता किया तो बुनियादी तौर पर जो उनका इशू है वो एक्सटेंशन ऑफ द कैबिनेट, जैसा कि आपको मालूम है हाल ही में जो कैबिनेट को मजीद तोसी उसकी की गई, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो माजी की हुकूमतों में, एक नहीं बल्कि दो हुकूमतों में की पोस्ट पर रहे हैं, मगर सोहेल आफरीदी ने उन्हें नजरअंदाज किया है। उनके कुछ अपने ग्रीवेंसेस हैं, गो के इन ग्रीवेंसेस को वो पब्लिकली नहीं बता रहे। दूसरी जानिब जो उन्होंने चीज सामने रखी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए जो वजीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, इन्हें आए हुए अब कई माह हो चुके हैं, साल होने को है। ताहाल इन्होंने इमरान खान की बानी PTI की रिहाई के लिए अमली तौर पर क्या किया है? ऐलानात भी किए हैं, तकारीर भी की हैं और मुख्तलिफ दावे भी किए हैं, पस पर्दा मुलाकातें भी की हैं, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उल्टा नुकसान ये हुआ है कि पहले इमरान खान से बानी PTI से मुलाकातें हो जाया करती थी, बुशरा बीबी से मुलाकातें हो जाया करती थी, अब वो मुलाकातें भी नहीं हो रही। तो बड़े संजीदा किस्म के सवालात इनकी कारकर्दगी पर और इनकी इंटेंशंस पर उठाए जा रहे हैं, जिससे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर तो है जो सोहेल आफरीदी हैं उन पर, लेकिन दूसरी जानिब उनको एक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी भी उन्हें मालूम है। उनको वो जानते हैं कि वो एक तरह से सेफ जोन में है इस लिहाज से, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये सब वो लोग हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर पार्लियामेंट में या सूबाई असेंबली में आए हुए हैं। तो ये किसी भी सूरत में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे जो इमरान खान के अहकामात के बरक्स होगा। अगर उन्हें ओहदे से हटाना है या उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो उसके लिए उन्हें इमरान खान के अहकामात की जरूरत है, जैसा कि माजी में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हो चुका है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पब्लिक में जो परसेप्शन इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है बिलखसूस उन लोगों की जानिब से, एक तो वो लोग हैं जो मुक्तदरा में हैं, जो वफाकी हुकूमत में है, या वो लोग जो अपोजिशन में है, एक वो लोग जिनके अपने इख्तिलाफात हैं, अली अमीन गंडापुर है, मुश्ताक गनी है, दीगर लोग, ये लोग पब्लिक के अंदर भी अब ये परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसने हलकों में क्या किया है, जो अवाम है, पब्लिक है, उनके लिए कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, जो फंड्स हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं, उनके बुनियादी तौर पर इश्यूज, कुछ फंड्स की भी रिलीज का है। अली अमीन गंडापुर के हल्के में भी बताया जा रहा है कई तरक्याती मंसूबे थे जिन्हें रोक दिया गया है, और वो ये समझते हैं कि जो पब्लिक है उसको इंस्टिगेट किया जाए और सोहेल आफरीदी के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू की जाए जिससे ये अपने आप को कमजोर समझे। और ये बात हम देख रहे हैं कि सोहेल आफरीदी जो कि जब आए थे, आपको याद होगा वो पहली तकरीर जो उन्होंने सूबाई असेंबली में की थी, बड़ी धुआंधार की थी, और उसके बाद हम देख रहे थे कि इमरान खान के बाद अगर कोई मकबूलियत में PTI में सामने आया था तो वो सोहेल आफरीदी थे, मगर फिर अचानक से उनकी उस मकबूलियत का ग्राफ डाउन होता जा रहा है, और अब हालत ये और ये इसकी वजह क्या नजर आती है? उनकी मकबूलियत का ग्राफ क्यों डाउन होता जा रहा है, वो आपको क्यों नजर आता है? क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात इस तरह लगाए जा रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर लगे थे, और आपको लगता है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब अगर कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है तो वो कामयाब हो पाएंगे अली अमीन सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत को गिराने में? नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी कुछ बातें हो रही हैं, सो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी हैपनिंग?
देखिए, ऐसा होता हुआ फिलवक्त तो नज़र नहीं आ रहा। जो मेरी इत्तलात है, जुनैद अकबर का बड़ा अहम किरदार है इसमें, दीगर भी कुछ ऐसे लोग हैं असद कैसर समेत, जो कि उन नाराज़ अरकान को ऑन बोर्ड लिए हुए हैं, उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। वो एक हम्म। तरह से प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम तो कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक चीज़ इनको मालूम है कि वो किसी भी एक्सट्रीम स्टेप की जानिब नहीं जाएँगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक्सट्रीम स्टेप जब तक उसकी बैकिंग, इमरान खान की बैकिंग उस स्टेप को हासिल नहीं होगी, वो मकबूल नहीं होगा। अगर वो सोहेल अफरीदी को हटाने में कामयाब हो भी गए, तो आगे चलकर उनकी जो सियासत है, वो खत्म हो सकती है। तो वो इतना बड़ा गैम्बल नहीं करेंगे। जहाँ हम्म। तक ताल्लुक है अली अमीन गंडापुर साहब का, तो वो भी एक हद तक ही अपना जो तनकीद है, वो उन पर करते रहेंगे। उनकी जो सियासत है या उनका जैसा कि मैंने बताया कि हल्के के कुछ इश्यूज़ हैं, उनको वो बेसिकली कुछ अपने मुतालबात हैं जिनको मनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो प्रेशर डाल रहे हैं। अब सोहेल अफरीदी पर मुनहसर है कि वो कैसे उस प्रेशर को लेते हैं। जहाँ तक मकबूलियत का ताल्लुक है सोहेल अफरीदी की, हम्म। आपने दुरुस्त कहा कि जो मुलाकातें हुई हैं, खुफिया मुलाकातें, जिन्हें पहले ऑन नहीं किया गया मगर बाद में ऑन किया गया, तो बताया गया कि जो खैबर पख्तूनख्वा की बन्नू बन्नू की जो सिचुएशन है, उस पर ये मुलाकातें हुई हैं। वक्त गुज़िश्ता रोज़ फिर हमने देखा डयाला जेल के बाहर खुद ही तस्लीम कर लिया गया कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई या उनके इलाज से मुताल्लिक या अस्पताल मुंतकिली बुनियादी तौर पर मुद्दा था उन मुलाकातों का। ये सब चीज़ें हैं जिनको देखकर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी कम हो रहा है उन पर। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर हम वोट बैंक की बात करें, उनके सपोर्टर की बात करें, तो वो काफ़ी हार्ड लाइनर्स हैं। हम्म। वो ये समझते हैं कि जो भी आएगा वो प्रैक्टिकली उनके सामने कुछ करके दिखाएगा। ऐसा अच्छा। नहीं होगा कि वो ऐलानात करेगा और फिर चुप करके साइड पर बैठ जाएगा, पस पर्दा मुलाकातें करेगा, मुज़ाकरात करेगा और हम्म। उससे कुछ हासिल भी नहीं कर पाएगा। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बयान दिया, दावा किया कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएँगे, मगर फिर साथ ही लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यही दावे तो कैसे? पहले अली बिन गंडापुर भी करते रहे हैं। हम्म। आपने इसमें नया क्या कर लिया अच्छा है? तो अदील, कुछ ऐसे इसके अलावा एक तो ये ऐलानात है ना, और इन ऐलानात के अंदर सबसे बड़ा ऐलान ये है, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने अभी भी कहा कि 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरने और फिर बजट रोकने का भी ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम जैसी पर्सनैलिटीज़ हैं और सलमान अकरम राजा जैसे मरकजी रहनुमा, वो इस फैसले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। क्या पीटीआई के अंदर सूबाई हुकूमत और मरकजी क़यादत के दरमियान कोई बड़ा पावर प्ले चल रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि केपी हुकूमत अपनी अलग सियासत चमका रही है, उनका अलग ग्रुप बन चुका है ये मरकजी क़यादत? एंड ऑल्सो ये जो शेख साहब की मैंने बात की है, इसके ऊपर रद्द अमल भी आया सीएम का, और वो कह रहे हैं उनके बारे में बड़ी कोई अजीब सी गुफ्तगू उन्होंने भी की है कि वो अपनी कोई बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये सब क्या मामला है? सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं और वो भी अलग अलग से। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बजट का, तो सोहेल अफरीदी साहब के बड़े ही करीबी एक शख्सियत से जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बजट ना पास होने दें या ना करें, वो हम्म। तो गैर आईनी काम हो जाएगा। लेकिन सियासी तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जो वो पहले कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर। आपको याद होगा अली बिन गंडापुर भी जब बजट पेश करना था, उससे कबल अचानक एक रोज उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस से मंसूर अली शाह साहब उनकी अदालत में पहुंच गए थे, ये कहने के लिए, ये इस्तदा करने के लिए कि हमारी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से, हमने बजट पर उनसे मुशावरत करनी है। मगर ऐसा नहीं हो सका था। और अब की बार जो सोहेल अफरीदी का भी बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए और हम्म। फिर हम बजट भी पास होने देंगे, कौमी असेंबली के सामने धरना भी नहीं देंगे। मशरूत कर रहे हैं मुलाकात के साथ। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि ये हमेशा किया जाता है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ बैठी थी अलीमा खानम साहिबा, जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस ये चीज प्रपोज की थी, तो अब हम्म। उनको भी शायद वो ना नहीं कर सके। अब देखना होगा क्या उनकी मुलाकात करवाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर हो सकता है एक आम मुलाकात हो जाए इमरान खान से। अब वो किसकी होगी ये मालूम नहीं है। कुछ लोग तो अच्छा कह रहे वैसे, हैं कि शायद मुलाकात। हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है, ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। लीमा खानम साहिबा ने कल ये कहा था कि सोहेल अफरीदी साहब को बल्कि उन्होंने टोका और कहा कि आप कैसे बजट पास करने की बात करें, इमरान खान से मुशावरत के बगैर कैसे बजट पास हो सकता है। एंड में भी सोहेल अफरीदी साहब को रियलाइजेशन हुई है कि वाकई तौर पे इमरान खान की जो बात कर रही है दुरुस्त बात कर रही हैं। इससे पहले आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, केपी की हुकूमत बिल्कुल तैयार थी, वो बजट पास कर लेती अगर लीमा खानम बीच में ना आती तो?
देखिए, बजट तो उन्होंने लास्ट टाइम भी पास किया, उससे पहले भी पास किया, उन्होंने इस दफ़ा भी पास करना है। हम्म। अलीमा खानम साहिबा ने एक अगर बात की है, तो उसको उन्होंने एक तरह से सियासी तौर पर लेकर चलने की कोशिश ज़रूर की है। बजट तो मैं समझता हूँ कि उन्हें पास करना ही होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो वो खुद को मैं समझता हूँ कि मज़ीद एक कॉर्नर के साथ लेकर जाएँगे, कॉर्नर की तरफ लगाएँगे और ऐसा वो किसी भी सूरत में मौजूदा हालात में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारी इत्तलात हैं, जहाँ पर उनके राब्ते हैं, जहाँ पर उनको कुछ एश्योरेंसेस दी गई हैं, तो कुछ रेड लाइन्स हैं सोहेल अफरीदी साहब के लिए जिन्हें वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है मासेस को एड्रेस करने का या उनकी बहनों को सैटिस्फाई करने का, तो इस तरह के बयानात वो देंगे और मैं समझता हूँ कि उनकी बहनें भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। सियासी तौर पर वो भी जानती हैं कि कहाँ पर कौन-सी बात होनी है, कौन-सी नहीं होनी, किस हद तक वो जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। सियासी बयानात की हद तक तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। हम्म। ये बावर कराने की कोशिश कर रही है तमाम ये पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। बेसिकली एक तरह से धमकाने की कोशिश हो रही है, मगर इन द एंड होना वही है जो होना है। मुलाकात अगर हो गई वेल एनफ, अगर नहीं होगी तो भी मैं समझता हूँ कि बजट तो पास होगा। बजट पास होगा और ये जो सोहेल अफरीदी साहब ने 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना और बजट रोकने का ऐलान किया है, देखिए, ये धरने पहले भी दिए एक गए बार हैं, फिर से ये कराची धरने धरना ही होते हैं। साबित होगा और फिर एक ऐलान ही मामूली सा साबित होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से करती आ रही है। जी हाँ, ठीक बिल्कुल है। आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, कुछ ऐसा ही होता हुआ हमें नजर आता है। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि आज आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उस्मान अली साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि पीटीआई के अंदर ही उनके जो बाज दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो उनका मुस्लिम लीग नून से राब्ता करवा देते हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या खबरें हैं कि क्या पीटीआई के अंदर कुछ ऐसा मुनज़्ज़म ग्रुप भी है, कोई ऐसा हिडन ग्रुप भी है जो काम कर रहा है अपने अरकान को नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ पुश करना, इस तरह के कुछ इंकशाफात हुए? देखिए, ये तो हम सुन रहे हैं तवील अरसा से, आज की हम्म। बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत से दावे होते रहे हैं और बहुत से राब्ते भी अहम शख्सियात के होते रहे हैं। बट इवेंचुअली हमने देखना है कि जो शख्स भी जाएगा, बिलखसूस इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत या उनकी जो सीट है छोड़कर किसी दूसरी जमात के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उसका जो नतीजा है वो उनके सामने ऑलरेडी मौजूद है। उन सब रहनुमाओं की सूरत में जो आज मुख्तलिफ टीवी स्क्रीनों पर हमें नज़र तो आते हैं, उनके हम्म। साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम नहीं होता। अगर होता भी है तो साबिक रहनुमा के तौर पर वो नाम आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद को ज़बरदस्ती ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। तो अच्छा। ये सबको मालूम है कि वो किसी भी सूरत में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते पॉलिटिकली। जो सियासी शख्स होता है, वो इतना बड़ा गैम्बल नहीं करता। उसको मालूम है कि उसकी सियासत खत्म हो सकती है। हम्म। इस वक़्त जो पाकिस्तान ठीक। तहरीक-ए-इंसाफ जिस मकबूलियत को एन्जॉय कर रही है, इमरान खान के नाम पर आज जो लोग आए हैं पार्लियामेंट में, उन्हें मालूम है कि अगर आज उनको वो डिच करके किसी दूसरी सियासी जमात में जाएँगे, तो कल को उनकी अपनी सीट भी निकालना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ठीक, मुझे ये बताएं कि अब्दुल कयूम साहब के वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी और मुशीर खजाना जो मुजम्मिल असलम, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन ये दायर की कि उन्हें बजट की मंजूरी के लिए जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात होना बड़ा ज़रूरी है और उनको मिलने दिया जाए। अब कानूनी तौर पर एक सरकारी और आइनी दस्तावेज है, सूबाई बजट है, उसकी मंजूरी वो जाहिर है एक कैदी से जोड़ना कि वो उनसे मिलना बड़ा ज़रूरी है, जो कि तो इसकी क्या आइनी और कानूनी हैसियत और क्या ये मुमकिन हो पाएगा उनके लिए मिलना? ऑल्दो ये बात भी दुरुस्त है कि दूसरी तरफ से ऑर्डर्स भी इमरान खान से मिलने के, तो हुकूमत मिलने भी नहीं दे रही। निम्रा, मेरे ख्याल में वो आपने एक मुहावरा सुना कि आप अपने दाम में से याद आ गया। बिल्कुल ये उस तरह की सूरत हाल बने कि ये पिटीशन जो है, मेरा ख्याल है कि उल्टा इनके गले में पड़ जाए। अच्छा। क्योंकि जो लीगली या कानूनी तौर के ऊपर जो पोजीशन है, वही अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक फ़ैसला है, जो कि साकिब निसार साहब ने, जिन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर, जब वो 63A की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आए थे। और उसी हवाले से जो है वो अकबर एस बाबर की एक पिटीशन जो है वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पड़ी हुई है। तो अब एक कन्विक्टेड आदमी जो है, अब हम पीटीआई वाले माने या ना माने वो एक दूसरी बात है। फिर जेल रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू जो है वो उनके साथ नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हामिद खान साहब ने जो है वो 184(3) जो कि ओमिट हो चुका है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दाखिल कर दी थी।
तो मुझे समझ नहीं आती कि इनके ये लीगल माइंड जो हैं ये इनको किस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। मुझे तो इसमें दाल में कुछ काला नज़र आता है कि वो सुहेल अफरीदी साहब क्योंकि अपनी जो अभी आपने पहले भी सुना होगा कि बहुत सारी खबरें आई थी कि बहुत सारे MPs जो हैं वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ज़्यादा जो है वो मुशीर और सूबाई वज़रा की जो है वो तादाद भी मुकर्रर कर दी थी। उसके ऊपर भी तो अपने अंदर से इनके कोई प्रेशर ज़रूर है और बिल्कुल ये उसी तरह का फ़ैसला है जो कि मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर इन्होंने आइन के बरखिलाफ़ जो है वो जा कर के जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके रिपरकशंस जो हैं वो बात के अंदर आए, हालांकि उसमें भी बड़ी वाज़े तौर के ऊपर वहाँ पर तखसीस थी कि जनाब नहीं ये नहीं हो सकता है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल स्ट्रेटजीज़ हैं ये मेरा ख्याल है कि अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। ये आपको मुनासिब नहीं लगती? अदील साहब से पूछते हैं। नहीं, इसमें देखें ना, बात यह है कि अदालत क्या रिलीफ देगी, जबकि अदालत ऑलरेडी एक रिलीफ दे चुकी है। पॉलिटिकल बात आप कर नहीं सकते हैं। आइन और कानून ये कहता है कि कन्विक्टेड जो है वो इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उनकी सज़ाएँ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मुलाकात जो करवानी है जेल रूल और मैनुअल के तहत जो है वकला और उनकी फैमिली से करवानी है। तो अब आप उस हवाले से हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, लेकिन ये इस तरह की पिटीशन जो है मेरा ख्याल है कि ये उल्टा शायद बिल्कुल उसी तरह से जैसे इन्होंने बल्ले का निशान हार के इंतखाबात में कुछ कामयाबी हासिल की थी पॉलिटिकल स्लोगन के, तो इसे को पॉलिटिकल फ़ायदा शायद अफरीदी साहब को। ठीक, अदील आप बताइएगा आपकी राय के मुताबिक, क्योंकि सिद्दीकी साहब तो ये समझते हैं कि इस पिटीशन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान कन्विक्टेड हैं और उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है बजट मंजूरी से मुतालिक जो पिटीशन दायर की गई है हाई कोर्ट के अंदर। तो आपकी क्या राय इस पर? देखिए, मैं तो अग्री करूंगा इस मामले पर सिद्दीकी साहब से कि फायदा तो एज सच कोई होता नजर नहीं आ रहा। बिलखसूस जो मौजूदा अदलिया है और जो दरख्वास्त वो दायर कर रहे हैं, जिस तर्ज पर वो दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, इसका नतीजा कोई खास हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मासिवाय इसके कि चंद दिन खबरें चलेंगी, मीडिया पर बात आएगी कि उन्होंने रुजू किया है और उस रुजू करने के बावजूद अव्वल तो उनका केस मुकर्रर नहीं हुआ और अगर मुकर्रर हो गया है तो डिसमिस हो गया और फिर उन्हें ये हक भी नहीं दिया गया कि वो मुलाकात कर सके, मुशावरत कर सके। जैसा कि ये बात कर रहे हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, आप अग्री करें या ना करें, वो एक कन्विक्टेड फेलो तो हैं और वो एक कन्विक्टेड फेलो को कैसे कोई अदालत कह सकती है कि उनसे मुशावरत एक गवर्नमेंट करे बजट पास करने के लिए। तो जहां तक ताल्लुक है मुलाकातों का, उनका हक जरूर है मुलाकात करना, मगर इस पर्पस के लिए जिसके लिए वो दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अदालत कभी भी उन्हें इस पर्पस के लिए इजाजत देगी। बात यह है कि उल्टी भी पड़ सकती है। बात इन्होंने दुरुस्त की है। जहां तक ताल्लुक है ओवरऑल मुलाकातों का, जो मुलाकातें नहीं हो रही, उस इशू को प्रेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए। उनकी लीगल ईगल्स हैं इनके, उन्हें करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे। जो मुतलका फोरम है उनसे वो रुजू नहीं करते। जहां पर जो दरख्वास्त दायर करनी होती है वो दरख्वास्त वहां पर दायर नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बतौर वकील तो उनके लोग पेश हो रहे हैं, बट जब दरख्वास्तें दायर करने की बारी आती है तो वो अगेन उसी आर्टिकल का सहारा लेकर, जो कि ओमिट हो चुका है 184(3) सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के, जिसके अगेन नतायज भी उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं बतौर एक सियासी जमात के। दूसरी जानिब जो अदलिया का इस वक्त माहौल बन चुका है, हमें नजर नहीं आ रहा कि चाहे वो एक दरख्वास्त दायर करें या दूसरी दरख्वास्त दायर करें, उनके हक में फिल वक्त फैसला होता हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा सिद्दीकी साहब जरा सियासी साइड पे भी आते हैं। सोहेल अफरीदी और शेख वकास अकरम साहब वाला मामला भी आपने देखा होगा। अब सोहेल अफरीदी ने शेख वकास अकरम साहब को बराह रास्त वार्निंग दी कि वो किसी की आलाकारी ना करें, ये किसकी तरफ इशारा किया गया? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि लाइमलाइट को अपनी तरफ लेने की कोशिश है। वो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ इस किस्म की। आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो हमें बिल्कुल नज़र आता है। अली अमीन गंडापुर अलीमा ख़ान के बारे में क्या कहते हैं, अलीमा ख़ान अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या कहती हैं। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं उनके हवाले से लोग जो हैं वो क्या कुछ और किस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई टाउट और कुछ इस तरह की बातें। तो ये भी उसी तरफ इशारा है और किस तरफ इशारा है। मतलब आप ये देख लीजिए कि जो अपना PTI के अपने अंदर का जो इंतशार और खलफशार है वही है, और इसमें वो मेरा ख्याल है कि इससे फ़ायदा तो PTI को तो बज़ाते ख़ुद कुछ कोई नहीं हो रहा।
सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकली नज़र आ रहा है सामने कि ये डेस्परेट सी चीज़ें हैं, या अब ये डेस्परेट होते चले जा रहे हैं, अपनी नाकामियाँ, अपनी कजियाँ, अपनी खामियाँ जो हैं वो दूसरों के ऊपर डाल के। तो बस ये इसी तरह का मामला है, बस इसी में जो है वो दिन रात गुजर जाएंगे और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला। हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। अच्छा अदील, ये इत्तला तो आपने ज़रूर देखी है कि हमने देखा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, उसमें बताया कुछ नंबर है 37, 27, 23, मुख्तलिफ नंबर्स आए कि वो MPs वज़ीर आला साहब के क़यादत के अंदर जो इजलास हो रहा है उसमें आए ही नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने तो एक अलग ग्रुप बना लिया है जिससे बिल्कुल आरी नज़र आते हैं सोहेल आफरीदी साहब। तो ये सब क्या मामला है? आपको लगता है कि ये जो सोहेल साहब बात करेंगे प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ उससे आगे कुछ भी नहीं है? इसमें ग्राउंड रियलिटी क्या नज़र आती है? देखें, इसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, जैसा कि आपने नंबर्स की बात की। पहले तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था जब सोहेल आफरीदी साहब ने इजलास बुलाया। 53 लोगों ने शिरकत की, 38 लोगों ने शिरकत नहीं की। उन 38 में से 4 ऐसे हैं जिन्होंने बता दिया कि वो नहीं आ सकते, 2 ऐसे थे जो बैरून मुल्क थे, 2 ऐसे थे जिनकी सेहत खराब थी। उसके बाद हमने देखा उससे अगले रोज 34 में से 7 ऐसे हैं जो कि वज़ीर आला हाउस पहुंचे और उन्होंने फिर बता दिया कि क्यों कर वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके, और उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि इज़हार यकजहती कर दिया सोहेल आफरीदी साहब के साथ। दीगर मानदा बचते हैं गालिबन 26 या 27 अरकान। वो भी बताया जा रहा है कि उनसे भी मुसलसल राब्ते में है जुनैद अकबर, और अब भी आज भी उनकी गालिबन आपस में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद कोई एलामिया भी उन्होंने जारी करना था, किया है या नहीं, जिसमें वो अपने मुतालबात रखेंगे। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर तो हम इसको देख सकते हैं, जो उनके वहां पर लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर सोहेल आफरीदी साहब पर प्रेशर तो ये लोग डाल सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का या उनको ओहदे से हटाने का या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सोहेल आफरीदी भी जो कॉन्फिडेंट है, उनको मालूम है कि ये लोग किसी भी सूरत में इमरान खान को या इमरान खान के जो अहकामात हैं उनके बरक्स तो कोई फैसला नहीं करेंगे। इतना बड़ा ये गैम्बल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाता है या नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, GB इलेक्शंस की तरफ आते हैं। क़य्यूम साहब, बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ये कह रहे हैं कि GB पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ आने के लिए NOC की शर्त लगाना नाकाबिले कबूल है। कानूनी तौर पर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी क़यादत के GB जाने पर वफाक या इंतज़ामिया किस कानून के तहत ऐसी पाबंदियाँ आयद कर सकती है? और कुछ लोगों के लिए वो अलग रूल्स हैं, कुछ अलग हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट? लेकिन इमरान, इसमें सिचुएशन जो है बड़ी ट्रिकी होती है। कानून तो मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, नहीं होती हैं। कानून बहरहाल मौजूद होते हैं और एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारे जो है वो मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको बुनियाद बना के वो किसी की भी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब अगर एक जमात के लिए है और दूसरी जमात के लिए नहीं है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आएगा, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई वजह या तौजीह जो है वो ज़रा मुहिम चला सकते हैं। देखें, इलेक्शन के में जो है वो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रूल्स हैं उसके अंदर तो वज़रा को ये ममानियत है, और इस हवाले से आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी एक्टिव रहा। उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को भी याद है नोटिस किया था जब ये KP के अंदर इलेक्शन हो रहा था, वो शायद हज़ारा का इलेक्शन था। फिर उसी तरह से मुस्लिम लीग नून के भी तारड़ साहब को अमीर मकाम और गवर्नर्स भी वहाँ पे बैठे, उनको क्यों नहीं नोटिस हुआ? बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। और जो है अब वो किस हवाले से वहाँ बैठे थे, उन्होंने वहाँ क्या किया है, ये भी देखने वाली बात है। तो मतलब कानून तो यही कहता है, इलेक्शन के रूल्स तो यही कहते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे बिलखुसूस जो वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा हैं वो उसमें नहीं हिस्सा ले सकते हैं। उनकी
हमारे इंतखाबी निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं रेस करता है कि जो हुकूमत के अंदर जमातें हैं उनकी अलग तरह से मुहिम चल रही है? नवाज शरीफ जैसे बंदा जो कि काफ़ी दिनों से मैं सियासत में एक्टिव नज़र नहीं आया, ऑफ कोर्स वो बिहाइंड द डोर्स तो ज़रूर एक्टिव हुए होंगे, लेकिन वो आके तो एहतजाज कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है वो 2017 के अंदर ही कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत हमें वहाँ पर उसकी मौजूदगी नज़र भी आती है, बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन के पीपल आर सेइंग, दे आर टेलिंग अस कि हमें बाहर निकाला जा रहा है, हमें कैंपेनिंग करने दिया जा रहा। तो ये क्या है पाकिस्तान में? ये तो मुझे तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। नहीं मेरा बिल्कुल ठीक बात है। जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वहाँ पर जो जीबी की सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, उसमें अपने अंदर भी हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि जहाँ पर जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पीटीआई के दरमियान भी जो है वो आपस के अंदर रिफ्ट है और उसकी भी बहुत सारी शिकायत हैं। और मतलब गो के वहाँ पे वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि उनका अच्छा खासा हल्का बाब या हल्का असर है जहाँ पे वोट उनका है। ठीक। तो लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे हैं, उससे पहले असद कैसर भी वहाँ पर गए थे, पीटीआई की क़यादत भी वहाँ पे है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी क़यादत वहाँ पे है। तो इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो उनको बुनियाद बना के मेरा ख्याल है कि सारे अमल के ऊपर उसको मशकूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है वो पहले ही बड़ी वॉलेटाइल है। अभी जो आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब का जो शहादत हुई थी उसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ था उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और अदील सरफराज साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक की सियासत से मुतालिक भी, और दीगर जो जीबी इलेक्शन है, फिर साथ ही अपकमिंग बजट है, तो उससे मुतालिक खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अंदर की खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीबी इलेक्शन के लिए पहले तो महमूद खान अचकज़ई साहब की जो PK मैप है और फिर अलामा राजा नासिर अब्बास की MWM जो जमात है उनके इंतखाबी निशान पर लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। MWM को इनकार करने की वजह ये बताई जा रही है कि मजहबी बुनियादों पर वोट की तकसीम, ये एक बुनियादी वजह बताई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीबी में अब भी या तो मैं मजहबी कार्ड की मैं मेंशन तो नहीं करना चाहती, लेकिन एक तरफ ये चीजें हमें नजर आती हैं, फिर नजरियाती सियासत भी है, उसका कुछ उलझाव है। तो क्या इस तरह का कुछ उलझाव है जो जिनकी बुनियादों पर ये जमातें आपस में अभी भी फंसी हुई हैं? हालांकि अपोजिशन की जमातें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, ये वो शख्सियात है जिनको खुद अपोजिशन लीडर्स बनाने में इमरान खान का किरदार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सेकंड भी करती है। लेकिन अब उसके बाद यहाँ पे जहाँ जीबी के इलेक्शन की बात आ रही है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद कहीं ऑपोजिशन का अलायंस नजर ना आना, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये जो इनकार है वो इलेक्शन से पहले हमें नजर आता है, पर उसके अलावा इससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो अंदरूनी इख्तलाफात वो रोजाना सामने आते हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। और ये एक इंसान को, खासतौर पे वो इंसान, वो पाकिस्तानी, उसके लिए ये सोचने पे वो मजबूर हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा आने वाले दिनों की सियासत जो है वो कितनी डिसाइसिव होगी उनके सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरेना के अंदर। इसी के साथ आज की न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।